कहता मैं करता हूँ तो भुगतता है, जो है जब का करता है जब की कार वही करता है। ये आपको सबको झाड़ा भी लगा वो भी लगा। वैसे भी नियम है आज के बाद आप कहीं भी बैठ के शनि धाम के अंदर, चाहे आप घास पे कहीं भी बैठे एकांत में बैठ के कहीं भी आप एक बार आह्वान करिएगा कि शनि धाम के दूतों मुझे झाड़ा लगाए। चुटकियों में कहता हूँ, मेरी गारंटी है उसी समय से आपको तीव्रता से झाड़ा लगना शुरू हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मुझे झाड़ा लग रहा है, कि जैसे कोई मेरे सामने बैठा है और मुझे झाड़ा लगा रहा है, मेरे पीछे खड़ा है मुझे झाड़ा लगा रहा है। ऐसे आज के बाद किसी आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी शनि धाम में झाड़ा लगाने के बाद। देख लीजिए जहां जहां बैठ के जाए, इस धाम के किसी भी कोने में इसकी दीवार के बाहर भी बैठ के जाके कह दीजिए एक बार कि शनिदेव महाराज के दूतों जो शनि धाम में विराजित है वो मुझे एक बार झाड़ा लगाए। आपको तुरंत झाड़ा लगना चालू हो जाएगा। उसी समय आप शनि धाम के ध्यान में आइए, जय शनिदेव पुकारिए अंतर से, और आप देखेंगे एक तरंग आपके शरीर में यूं जा रही है, ऊपर आ रही है नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है नीचे जा रही है। उसी समय शब्द आपको छुएगा और आपकी जो त्वरित चीज है, ताकतवर चीज है, उसमें आराम पड़ना चालू हो जाएगा। आया यही झाड़ा है, इसके अलावा कोई झाड़ा नहीं है। हम जब सर पे हाथ रखते हैं तो हम सोचते हैं, हमारा दिमाग जान जाता है, हम सोचते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, ये पता नहीं चलता कि कोई और कुछ कर रहा है, कोई अंतर में बैठा है, कोई इस धाम में पहले से विराजित है, कोई यहाँ पे अपनी महिमा दिखा रहा है, कोई यहाँ पे अपनी महिमा अलग जगा रहा है। किसी को चाहिए कि एक शनि धाम हो जो दुनिया में सबसे बड़ा हो, और वो है शनि धाम गुड़गांव। क्या है? शनि धाम गुड़गांव। और गुरु के ग्राम में, पहले श्याम विहार में था, अब गुरु के ग्राम में है, यानी कि श्याम भगवान यानी कि कृष्ण भगवान के शनिदेव महाराज जो है, और वो वहां लेकिन कुछ ही कालखंड में विराजते हैं। शनिदेव महाराज ब्रज में कुछ ही कालखंड में विराजते हैं। वो भगवान का दर्शन करने आते हैं तो मैया यशोदा कहती है, जा परे है तेरी दृष्टि से तो मेरा बेटा डर जाएगा, तू चल उधर जाके बैठ जा। कहां से आया काला भूत? शनिदेव महाराज को बोलती है, तो शनिदेव महाराज जाके कोकिला वन में बैठ जाते हैं। ठीक है, भूत का मतलब यही है कि शनिदेव महाराज को एक बार जो देख लेगा वो डर जाता है। ऐसा नहीं है मनु भैया नहीं डरे थे, भय दे के आने वाले देवता है। एक बात याद रखिए कि जिसने भी कभी शनिदेव महाराज और बजरंगबली महाराज को पूजा है वो जानते हैं कि भय दे के आने वाले देवता है, दोनों ही विस्फोट करके आने वाले देवता है। बहुत सारे लोग तो पहले ही दर्शन में पागल हो जाते हैं, उनकी गणना ही नहीं होती। अगर गुरु का सहारा न हो तो शनिदेव महाराज की कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, उसने ही ग्रहण कर लिया कि मैं ही तेरा गुरु और युगों युगों से मैं ही तेरा गुरु था, तब की बात अलग है, तब तो छोड़ दे बकस देंगे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी शरण देनी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये समझे इतना विस्फोट और भय देके आने वाले दोनों देवता है कि जब आते हैं ना, आते हैं तो जो कमर का हिस्सा है ना ऐसे तैरने लगता है और पेट उछलने लगता है भय के कारण। उछलते देखे कहना नहीं चाहता, हाँ किसी का मूत्र निकल जाए छुपाता लगे सुनील तो बहुत डरता है हमारा, इसके साथ तो कुछ नहीं हो सकता। शनिदेव महाराज को पूछता ही नहीं, काली माता को पूछता है। बस इसमें शनिदेव की सवारी आती है, पूछा आज तक एक की निकाली है सच्ची, पूछा सूरज की निकाली है, सूरज की तेरे सामने निकाली थी। जय शनिदेव सबको। तो आज का जो बड़ा और नेक काम है और वो है यज्ञ। तो यज्ञ से भी हम अपनी आहुति देंगे, लेकिन नंबर के हिसाब से चलेंगे, बिना नंबर के हिसाब से आएंगे नहीं। मेरा स्वास्थ्य का आपने आज ध्यान रखना है, ठीक है? आपकी बहुत सेवा होने वाली है आज भी, और मुझे ये भी यकीन है कि अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दर्दों में कमी आई है। तो जिनके दर्दों में कमी आई है एक बार हाथ उठा ले, जिनके दर्द कम हुए हैं शरीर के एक बार हाथ उठा ले। इसी से आप समझ लेंगे कि किन किन के दर्द कम हुए हैं और केवल कितने मात्र से। इसलिए कहता हूँ कि कहीं भी बैठिए, आंख बंद कीजिए शनि धाम में और केवल मन से संवेद कीजिए कि मेरे को झाड़ा लगे। आपकी झाड़ा भी लगेगा, आपकी चीज भी कम होगी और आपको लाभ भी होगा। एक भाई को इसके पास खड़ा हुआ दीवार के, यानी कि टीम के पास में भी हाथ उठाने के, हाँ भाई मेरा दर्द है, खड़े खड़े कम हो
मनु भैया जादूगर तो नहीं है, उसको ये तो पता है कि वो शब्द ही बोलते हैं। उसने एक बात मांगी, मेरे कहने से ये मान लिया कि कोई देवता झाड़ा लगा रहा है, तो इसलिए तुम विश्वास कर लेना मेरी बात का। और अगर विश्वास किया तो पा भी लिया। ये आपने देख के लिया, चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती है, कोई विद्या नहीं होती है। एक शब्द होता है जो शून्य मार्ग से चलता है, और वो इतना सूक्ष्म होता है कि आप तो जो शब्द बोलते हैं मोबाइल फोन में वो दूसरी जगह पा लेते हैं, लेकिन ये शब्द तो टंकार भरता है, हुंकार भरता है। ये नीचे पृथ्वी लोक पे बोला जाता है। और चंद्रयान पे पहुंचने में भारत के एक चंद्रयान को 40 दिन लगेंगे। और ये मात्र इसकी गति इतनी है इस शब्द की कि यहाँ बोला तो चंद्रमा जैसे कितने आकाशों को पार करता हुआ, कितने लोगों को पार करता हुआ वो केवल ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। इतनी ताकतवर है शब्द की शक्ति। और ये शनिदेव महाराज की संपूर्ण ब्रह्मांड को भेद कर आपने जो शब्द अभी छेड़ा है, छोड़ा है मुख से, और जो इस वायुमंडल में प्रवृत्ति हुआ है, संपूर्ण ब्रह्मांड को भेद कर वो आपकी रीढ़ की हड्डी से कमर के पीछे आके खड़ा हो जाता है और वहीं से वापिस घुस जाता है। इसलिए अपने अच्छे शब्द आपने छोड़ने हैं। आपके पीछे आप रहे ना रहे, ये युग रहे ना रहे, ये संसार रहे ना रहे, आपने वो शब्द छोड़ने हैं, वो तरंगे छोड़नी है उस संसार में जो आपके जाने के बाद आपकी मिसाल बनेगी, और वो शब्द तरंग आप छोड़ के जाएंगे। गांधी जी ने हे राम कहा था कि नहीं कहा था? तब से हे राम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे सीना फटा तो भी हे राम कहा। और बात नहीं है इस दुनिया में किसी की गोली लगे और हे राम कहे, किसी ने भी गोली लगे और हे राम कहे। ऐसा वही कर सकता है जिसने भगवान को हृदय से माना है। इसलिए गांधी जी नोट पे नहीं छपते हैं, है ना? वरना तो सीने पे गोली लगवा के हैरान करके देख लो। नहीं, कोई प्रयोग करना चाहे तो कर सकते हैं भाई। जय शनिदेव, जो जाए वो भाई बैठेगा, तबीयत सभी की ठीक हो जाएगी।